हेलो नमस्कार साथियों। मैं एस के कुशवाहा आप सभी का नोबल एग्जाम सिटी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, यूपी पुलिस मिशन की इस कड़ी में जीके जीएस की ये 13वीं क्लास है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है यहाँ पर पढ़ते हैं, जो बहुत ही मोस्टली इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ कहूँगा, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लीजिए, 1 सेकंड का टाइम लगेगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो साथियों यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत से निर्यात में अधिकतम हिस्सेदारी निम्नलिखित में से महाद्वीप की है, कौन से महाद्वीप की है? क्या क्या कह रहा है? भारत से निर्यात में, ठीक है, तो कौन से महाद्वीप की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, निर्यात की बात कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एशिया। कहाँ पर? एशिया से, सब एशिया में सबसे ज़्यादा निर्यात करता है भारत। इसमें जैसे चीन है, नेपाल है, भूटान है ना, उत्तर पूर्व में बर्मा हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, तो यहाँ पर ये क्या करता है? निर्यात करता है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने आत्मकथा इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम एंड ऑटोबायोग्राफी लिखी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक जो है कम से कम पुस्तक पूछ लेता है एग्जाम में। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। क्या हो जाएगा? हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आप सभी जो है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करे तो उसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करें। तो ये आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देवराय द्वितीय की अवधि के दौरान किस फारसी विद्वान ने विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था? ये भी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है। डोमिंगो पेस, नूनिश, अब्दुल रज्जाक या निकोलो डी कॉन्टो। तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अब्दुल रज्जाक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछा गया है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, ये भी क्या था? डोमिंगो पेस था, ये एक पुर्तगाली यात्री था। क्या था? पुर्तगाली यात्री। ये पुर्तगाली यात्री था और इसने भी विजयनगर साम्राज्य की जो है दौरा किया था, है ना। और ये भी क्या है? ये भी एक पुर्तगाली है, ये भी एक पुर्तगाली है। अब्दुल रज्जाक फारसी विद्वान था। अब्दुल रज्जाक क्या था? फारसी विद्वान, जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा था, जिसने विजयनगर से साम्राज्य का दौरा किया था, किसके समय में? देवराज द्वितीय के समय में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है? उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों का भाग लेना, तो ये क्या कह रहा है? नीति निर्देशक और मौलिक कर्तव्य दोनों का भाग होना चाहिए। पर्यावरण का संरक्षण, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण का संरक्षण। ये मौलिक कर्तव्य भी है और नीति निर्देशक सिद्धांत भी के अंतर्गत, डीपीएसपी के अंतर्गत भी आता है। ठीक है, ये अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत, मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत करें तो ये आपका 51 ए में जो जी नंबर का है वो आपका आ जाएगा। मौलिक कर्तव्य में 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, आपको पता होगा। और अगर हम डीपीएसपी की बात करें तो अनुच्छेद 48 ए में आ जाएगा, अनुच्छेद 48 ए में पर्यावरण का संरक्षण। ठीक है, तो ये दोनों में आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर था। ओके दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है? किस राज्य में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और ये जो है हाल ही का प्रश्न है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा तेलंगाना। क्या हो जाएगा? तेलंगाना। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अब ये पूछ लेता कौन से गांव में, किस स्थान पर, तो उसका नाम है कोंडाकल। क्या नाम है?
कोंडाकल गांव है, वहां पर सबसे बड़ी देश की जो है निजी रेल फैक्ट्री खोली गई है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ILO, इसका मुख्यालय कहाँ? तो ये है जिनेवा में। कहाँ पर है दोस्तों? जिनेवा में है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी अगर हम बात करें स्थापना की, तो स्थापना हुई थी 1919 में, यानी कि 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय जिनेवा में हो जाएगा। अगर हम बात करें महानिदेशक इस समय कौन है ILO के, तो ये हो जाएगा गाय राइडर। कौन हो जाएगा? गाय राइडर हो जाए। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर साथियों। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? भाई लिखित है, धर्म शासित, धर्म शासित कहाँ हो जाएगा? धर्म शासित नहीं है, लचीला है, संप्रभु है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर क्या कह रहा था? विशेषता नहीं है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम या त्रिपुरा? तो भैया 11 की जनगणना अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है आपका सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य हो जाएगा बिहार। सबसे अगर अधिक की बात करें जनसंख्या की, तो यूपी हो जाएगा आपका, है ना, उत्तर प्रदेश हो जाएगा सबसे अधिक जनसंख्या। सबसे अधिक जन घनत्व कहाँ पर हो जाएगा? तो जन घनत्व हो जाएगा सबसे ज्यादा बिहार में। ठीक है, जन घनत्व। ओके, जन घनत्व। ठीक है, चलिए। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है? लिंगानुपात की अगर बात करें, लिंगानुपात की अगर बात करें, तो सर्वाधिक लिंगानुपात आपका केरल का है। और सबसे कम कहाँ का है? हरियाणा का। सबसे कम कहाँ का हो जाएगा? हरियाणा का हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करनी हैं। सबसे अच्छी साक्षरता दर कहाँ की है? केरल की। सबसे कम कहाँ की है? बिहार की। तो ये चीज़ें जो है आप याद रखें, जनांकिकी से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शहरी स्थानीय सरकारों के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? स्वास्थ्य संस्थानों का रखरखाव, बिल्कुल हो जाएगा यार। स्वास्थ्य संस्थानों के जो होते हैं, जो केंद्र बनाए जाते हैं, स्वास्थ्य केंद्र गाँव में, स्थानीय सरकारों की उनको देखरेख करना होती है, बिल्कुल सही है। कह रहे हैं बाजारों का रखरखाव, ये भी आपका सही है। सार्वजनिक टीकाकरण, तो जो टीकाकरण प्रणाली होती है, ये स्थानीय सरकार की नहीं होती है, एक ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है। जलापूर्ति की व्यवस्था भी आपका कौन करेगा? स्थानीय सरकार करेगी, जो पंचायत होती है वो करती है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 1, 2 और 4, ये सही हो जाएगा। 1, 2, 4, 1, 2, 4। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ओके साथियों, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पांगी घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती है? पांगी घाटी उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर या लद्दाख में? देखिए कमेंट जरूर करते जाया करें आप। ठीक है, तो यह जो पांगी घाटी है, ये हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में है। कहाँ पर है? चंबा जिले में। ठीक है, चंबा जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग एक असंवैधानिक निकाय है। ठीक है, फिर कह रहा है संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता है। यार ये तो दोनों सत्य लग रहे हैं। कह रहा है उपरोक्त में से कथन सत्य कौन सा है? 1, 2, देखो ना तो पहला है ना तो दूसरा है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, असंवैधानिक निकाय नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। दोनों यहाँ पर क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ओके, अगला कह रहा है बिस्मैटिक की 19वीं मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? बांग्ला ने की है, म्यांमार ने की है, श्रीलंका ने की है, थाईलैंड ने की। तो साथियों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थाईलैंड। क्या हो जाएगा? थाईलैंड हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अब देखो, थाईलैंड की राजधानी और मुद्रा दोनों आपको बतानी है, कमेंट करके जल्दी से बताएं। थाईलैंड की राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है? ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन जिला स्तर पर आपदा निवारण तथा राहत उपायों के लिए उत्तरदायी है? जिले में निर्वाचित सांसद, जिला परिषद अध्यक्ष या जिले के प्रभारी राज्य मंत्री या जिलाधीश। देखो, अगर जिले में कोई आपदा निवारण है करना है या राहत के कोई स्कीम लागू करनी है तो वो कौन करेगा? जिलाधीश करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट अंदाज में। निम्नलिखित में योजनाओं को उनके रिलीज वर्ष के क्रम में व्यवस्थित करें। मतलब कि जब कोई भी योजना जो है जो कब रिलीज की गई है ये आपको बताना है। तो देखिए, अगर आप जो है ये योजनाएं अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको निश्चिंत निश्चित तरीके से ये जो है पूछा जा सकता है, क्रम पूछा जा सकता है, कब लागू किया गया ये भी आपका पूछा जा सकता है। ठीक है। तो देखो, अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर दिया है विमुद्रीकरण। तो विमुद्रीकरण आप सभी जानते हैं 2016 में किया गया था, है ना? विमुद्रीकरण कब किया गया था? 2016 में किया गया था, 2016 में किया गया था। ठीक है। इसके बाद आपका आया माल और सेवा कर अधिनियम यानी कि जीएसटी। तो जीएसटी आपकी 2017 में लागू हुई थी, आप सभी जानते हैं। इसके बाद आई प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014, जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी आए तो उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, ये 2014 हो जाएगा। इसके बाद आया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब आया था? 2015 में। अब इनको भाई क्रम में लगाना। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आपका सी आ जाएगा, इसके बाद डी आ जाएगा, इसके बाद ए आ जाएगा, इसके बाद बी आ जाएगा। सी डी ए बी, सी डी ए बी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। तो ये योजनाओं का साल जो है ये आप जरूर याद रखें, कब कौन सी योजना लागू की गई, एक क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 396 है, 395, 448, 435। देखिए, जब संविधान लागू हुआ था तब 396 थे और अभी वर्तमान में कितने हैं? 448 है। कितने हैं? 448 है। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने कारोबारियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश नई स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी कब दी? मार्च 2020 में, अप्रैल 2020, जुलाई 2020 या अगस्त 2020? तो भैया सही आंसर होगा जुलाई 2020। ठीक है। स्टार्टअप उत्तर प्रदेश नई स्टार्टअप नीति 2020 जुलाई में जो है लॉन्च की गई थी। अगला क्वेश्चन साथियों, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया है? संस्कृति मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा संस्कृति मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। फटाफट अंदाज में करते जाएंगे और आप जो है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी साथियों के साथ में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो याद करिए वो जमाना, ताशकंद समझौता जब हुआ था लाल बहादुर शास्त्री की अगले दिन वहां पर जो है डेथ हो जाती है। तो सही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1996 में। कब हुआ था? 1996 में। ये ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, 10 जनवरी 1966। तो आपको एक चीज और बतानी है, 10 जनवरी को कौन सा डे मनाया जाता है? ठीक है, ये आप जो है कमेंट करके बताएं 10 जनवरी को कौन सा डे मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, भारत की तटरेखा कितने राज्यों तक विस्तारित है? एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि सबसे लंबी तटरेखा भारत के किस राज्य की है? अगर पूछा जाए कि भारतीय तटरेखा कितने राज्यों तक विस्तारित है तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9। कितने राज्यों में तटरेखा है? 9 राज्यों में तटरेखा है, इसको आप याद रखिएगा। अगर पूछे कि सबसे अधिक तटरेखा किसकी लंबी तटरेखा किसकी है तो यहाँ पर सही आंसर होगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का 101वां संशोधन निम्न में से किससे संबंधित? 101वां संशोधन तो भाई जीएसटी से संबंधित है। 101वां संशोधन आपको याद रखना। और देखो 101 102 ये दोनों आप जो है याद अच्छे से कर लीजिएगा। 101 संशोधन, 102 संशोधन। कह रहा भारतीय मुद्रा का विमुद्रीकरण नहीं, जीएसटी का परिचय और यानी कि आपका भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि का समझौता या शिक्षा का अधिकार? तो भैया यहाँ पर क्या आ जाएगा? जीएसटी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुलिस अधिकारी को राष्ट्रीय पुलिस पदक के लिए चुना गया?
भीमसेन शर्मा, ब्रजेश कुमार निगम, ओम प्रकाश यादव या एक और दो। तो भैया यहाँ पर देखिए भीमसेन शर्मा और ब्रजेश कुमार निगम दोनों को यहाँ पर राष्ट्रीय पुलिस पदक के लिए चुना गया है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण युग संस्कृति के साक्ष्य कहाँ पर पाए गए हैं? मिर्जापुर, सहारनपुर, कोल्डेवा या मेरठ। तो भैया मध्य पाषाण युग संस्कृति के जो साक्ष्य हैं वो मिर्जापुर में पाए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर यहाँ पर होने वाला है। चलिए और कहाँ कहाँ पर पाए गए हैं मध्य पाषाण काल के? मध्य पाषाण काल के देखो मिर्जापुर में पाए गए हैं। अगर सोनभद्र ऑप्शन में आता है तो सोनभद्र भी सही होता है, सोनभद्र में भी पाए गए हैं। सोनभद्र, ठीक है, कभी मिस्टेक हो जाता है, सोनभद्र इस प्रकार से। और प्रतापगढ़, कहाँ पर? प्रतापगढ़। यहाँ पर क्या हुआ है? मध्य पाषाण युगीन संस्कृति के साक्ष्य पाए गए हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह निम्नलिखित में से कौन सा शहर यूरोप की तेल राजधानी के रूप में जाना जाता है? बेलफास्ट, एबरडीन, लीड्स या लिवरपूल। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी एबरडीन। फटाफट अंदाज में हम यहाँ पर सारे क्वेश्चंस करते जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, देखो एक डे आपको जरूर याद कर लेना है ना। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 11 मई। अब देखो आप जो है जनवरी के, फरवरी के, मार्च के, अप्रैल के, ठीक है, और पीछे दिसंबर और नवंबर, इतने डे आप कंफर्म याद करके जाइएगा। इनमें से एक क्वेश्चन आपका 100% पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हवाई अड्डों पर निर्बाध और परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करने के लिए डिजी यात्रा के लिए कौन सी उन्नत तकनीकी लागू की जा रही है? इंफ्रारेड डिटेक्शन या रैपिड ट्रैकिंग या फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी या वॉइस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। तो सही आंसर होगा फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। जब भी आप कोई वहाँ पर जाएगा तो एक डिवाइस लगी होगी, वहाँ पर जो है फेस स्कैन किया जाएगा और उसके बाद ही मंजूरी उनको दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा लेह लद्दाख में नहीं पड़ता है? लेह लद्दाख में नहीं पड़ता है। मिसला दर्रा, उमिंगला दर्रा, जिलेपला दर्रा या अगिल दर्रा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा जिलेपला दर्रा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और जिलेपला दर्रा कहाँ पर पड़ता है भैया? जिलेपला दर्रा पड़ता है सिक्किम में। कहाँ पर पड़ता है? सिक्किम में पड़ता है। एक दर्रे या तो आपसे पूछा ही जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस महिला नेता ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली, कमला देवी चट्टोपाध्याय, विजय लक्ष्मी पंडित। तो सही आंसर होगा यहाँ पे सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अब बात करते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है ऐसे ये पूछा जाता है, कई क्वेश्चन इससे गोलमेज सम्मेलन से पूछ लिए जाते हैं, तो इनको आप जो है स्टडी कर लीजिएगा। विजय लक्ष्मी पंडित से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की प्रथम महिला जो एम्बेसडर थी वो कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है द्वितीय जैन परिषद जो वल्लभी में आयोजित की गई थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? देववर्धनी, क्षमाश्रमण या कुंद ने या स्कंदिल ने या बाहुबली ने। भैया सही आंसर हो जाएगा देववर्धनी क्षमाश्रमण। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, द्वितीय जैन जो परिषद हुई थी, है ना। अगला क्वेश्चन है वित्तीय और भौतिक लाभ के लिए डिजिटल उपकरणों और इंटरनेट का उपयोग करके की जाने वाली अवैध गतिविधियों का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा, साइबर युद्ध या आतंक, डेनियल ऑफ सर्विस हमले या साइबर क्राइम। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी साइबर क्राइम। क्या हो जाएगा? साइबर क्राइम इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस जंतु की रक्षा के लिए की गई थी? भंगुल हिरण, संगई हिरण, हिमतेंदुआ या गैंडा। तो भैया हो जाएगा हिमतेंदुआ। क्या हो जाएगा? हिमतेंदुआ। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फटाफट अंदाज में करते जाएंगे यहाँ पर, और फटाफट शेयर भी आप कर दीजिए एक बार। भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? गुजरात तट से, कोरोमंडल से या कोंकणो तट से, कोंकण तट से, ठीक है, या मालाबार तट से। तो सही आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। क्या हो जाएगा? कोरोमंडल तट इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गोरी का सेनापति था और उसने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी? तो गुलाम वंश की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को।
हुलामंस की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी साहित्य सम्मेलन का 73वां वार्षिक अधिवेशन मार्च में निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये हुआ था भैया प्रयागराज में। कहाँ हुआ था? प्रयागराज। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट। पैरा अधिकारों की रक्षा के बारे में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनना है। पैरा सफाई कर्मचारी आंदोलन ने 2003 में एक जनहित याचिका दायर की थी। सही है भैया ये। आगे कह रहा मैला ढोने से व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। ये भी सही है। तो क्या कह रहा है? ए और बी दोनों सत्य हैं और बी ए की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल, जब इनके अधिकारों के हनन होने लगा तो फिर उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने जनहित याचिका दायर की थी। तो ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ओके, नाउ नेक्स्ट। वह पहली प्राचीन भारतीय सभ्यता कौन सी थी जिसमें व्यवस्थित नगर नियोजन और भूमिगत जल निकासी की व्यवस्था थी? प्रारंभिक न्यूबियन सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता, इजियन सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता? तो भैया इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। नगर नियोजन की अगर बात करें, सबसे प्राचीन सभ्यता जो है वो कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कौन स्वतंत्रता सेनानी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला भी थी? तो भैया देश की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो तो कौन है? सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए उत्तर प्रदेश की भारतेंदु नाट्य अकादमी गोमती नगर और किस राज्य के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ है सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए? तो सिक्किम के साथ अभी हाल ही में जो है ये समझौता ज्ञापन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? इस क्वेश्चन को जो है मैं 5 स्टार दूंगा। आप जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सही आंसर होगा पुर्तगाल। क्या हो जाएगा? पुर्तगाल इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। और कब की गई थी? 1540 में। 1540 में कहाँ की गई थी? तमिलनाडु के थारंगमबाड़ी में। कहाँ की गई थी? थारंगमबाड़ी में की गई थी पहली प्रेस की स्थापना। ये आप याद रखिएगा, तमिलनाडु के थारंगम में। चलिए, अब जो है ये ने इसमें अब बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आपकी वर्दी धारण करने में मील का पत्थर साबित होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। छोटा सा सहयोग की आकांक्षी हैं बस। और सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, और किसी से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।